मुख्तारा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सामाजिक कारकुन हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर नरगिस असद साहिबा मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, ज़ाहिर है मुआशरे की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, पुलिस सही तरीके से बिहेव करे। सबसे पहले जो ख़ानदान है रेप विक्टिम का, उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। आप किस तरह साइकोलॉजिकली समझती हैं, नफ्सियाती तौर पर किस तरह बिहेव किया जाना चाहिए, किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए ख़ानदान को भी एक रेप विक्टिम को? लेकिन शाहजेब, सबसे पहली बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक, बहुत बड़ा एक ज़ाती हादसा होता है किसी के लिए भी। और उसमें अमूमन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। खौफ, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ख़ास तौर पे इस तरह के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के बाद सर्वाइवर्स फेस करते हैं और वो सफ़र कर सकते हैं उससे, जिसमें बार बार चौंका देने वाले तजुर्बात होते हैं, फ्लैशबैक्स होते हैं, पिछले जो इमेजेस गुजरे होते हैं वो बार बार आते हैं, बुरे डरावने ख्वाब भी आ सकते हैं, स्लीप डिस्टर्ब होती है। उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है तमाम लोगों की जो उस सर्वाइवर के इर्द गिर्द हैं, कि वो एक तो उसको किसी तरह से कोई एहसास ना होने दें कि वो कोई किसी तरह से एक कमतर सिचुएशन में है, या वो उसको सपोर्ट रखें, उसकी हिम्मत बंधाएं और उसके साथ अच्छा रवैया रखें, बार बार सवालात ना करें, बार बार अफसोस का इजहार ना करें, कुरेदे नहीं, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको सपोर्ट दें, हतुल इम्कान कोशिश करें कि उससे गुफ्तगू नॉर्मल और डे टू डे अंदाज में रखें। अगर वो बात ना करना चाहे तो ना उसको फोर्स करें कि तुम बोलो या बात करो या आजो बोलो या चलो भूल जाओ कोई बात नहीं, इस तरह का जिक्र ना करें। जिस तरह से, जिस अंदाज से वो सर्वाइवर उस वक्त बिहेव करना चाह रही है उसको, या अमूमन ज़ाहिर है ये तजुर्बात बहुत दफ़ा ख़वातीन के साथ होते हैं, लेकिन यंग लड़के और मेल्स भी इसी तरह के बुरे तजुर्बात से गुजर सकते हैं। लेकिन जो भी सर्वाइवर हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको रिस्पेक्ट और सपोर्ट के साथ ट्रीट करें, उसको कुरेदे ना, उससे बार बार तकलीफ देने वाले सवालात ना पूछें। मुख्तार बीबी साहब, ज़रा आपने अपनी जंग लड़ी और आप ख़वातीन के लिए अब भी जंग लड़ती हैं जिनके साथ वाक़यात हों, आप क्या समझती हैं पहली जो घर वालों की, शौहर की, बहनों की, भाइयों की, वालिदैन की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? देखिए, मेरे ख्याल से तो उसके साथ बहुत नरमी, प्यार, मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उसकी हिम्मत और हौसला बनना चाहिए। लेकिन हमारा जो माशरा है, हमारा जो कल्चर है, तो हमारे भाई, हमारा बाप, हमारा बेटा सब समझते हैं जो ये इज्जत सिर्फ हमारी थी, हमारी इज्जत चली गई है। तो अब ये कहीं बात बाहर निकलेगी तो ये हमारी बदनामी होगी। जो चीज़ मैंने फेस की है, मैं अपना तजर्बा आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो अपने दूसरों के साथ लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों के साथ लड़ना बहुत मुश्किल होता है। इस मुश्किल को मैंने फेस किया, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मेरा वालिद, मेरी वालदा मेरे साथ। और जो अल्फाज का इस्तेमाल है, ज़ाहिर है हमें मीडिया में भी एहतियात करनी चाहिए और जनरली सोसाइटी में भी ये अल्फाज का इस्तेमाल करना कि इज़्ज़त पर हमला हो गया, असमत दरी हो गई, इस जैसे अल्फाज, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म से ज़्यादा इज़्ज़त के ख़िलाफ़ जुर्म बन जाता है, जिसकी वजह से जिसके साथ जुल्म हुआ है वो भी अपने आप को कटहरे में महसूस करने लगता है। हालांकि इज़्ज़त उसकी गई है जिसने जुर्म किया है। जैसे किसी भी जुर्म में मुजरिम की इज़्ज़त जाती है, ना कि वो जिसके साथ जुर्म हुआ है। ये कितना अहम है कि इन अल्फाज से इज्तनाब किया जाए ताकि विक्टिम ही अपने आप को कटहरे में ना महसूस करे। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारा जो माशरा है देखता उसी औरत को ऐसी नजरों से देखता है। जहाँ पर हम खासकर मैं अपने गांव की बात करूंगी, जहाँ पर मैं रहती हूँ और जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ पल्ली बड़ी, तो वहां पर ऐसे देखा जाता है, ऐसे देखते थे जैसे मैंने कुछ किया हो। तो ये बात मैं बार बार कहती हूँ, जब भी मैं कहीं जाती थी तो ये वही मुख्तारा में जा रही है जिसके साथ ये रेप हुआ। लेकिन ये कभी किसी ने नहीं कहा भी ये वो उन लोगों को निशान देने की ये वही बंदा जा रहा है जिसने ये दरिंदगी की, जब वही बंदे जा रहे हैं जिन्होंने ये गुनाह किया, ये शर्मनाक जो है ना वो पाकिस्तान का बायस बने। ये भी बताइए, पुलिस का वही रवैया देखने को मिलता है? अब आप दूसरी खवातीन के लिए भी लड़ती हैं, आपको तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, 18 बरस गुजर गए, कोई पुलिस के रवैये में, जस्टिस सिस्टम में कुछ तब्दीली आपको नजर आई? बिल्कुल 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 वही मिलता है मुझे तो कोई फर्क नहीं आया।
मैं जाती तौर पे जाती रहती हूँ। जब केस होते हैं हमारी तंजीम के थ्रू, जब होते हैं तो कोई ऐसे केस होते हैं, मैं जाती रहती हूँ। मैं कहती हूँ वो पुलिस वाले एक किस्म का मेरा एहतराम करके फिर भी ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं, एहतराम भी होता है। तो मैं कहती हूँ जब अकेली औरत जाती है तो मैं कहती हूँ उस औरत को सलूट पेश करती हूँ, लेकिन मेरे साथ पूरी दुनिया थी। लेकिन जो मैंने सवाल जवाब और पुलिस का वो होता है वो मैं ही जानती हूँ। देखिए, हमारी 1.5 साल की बच्ची महफूज नहीं है, हमारी 2 साल की बच्ची महफूज नहीं है, हमारी 5 साल की बच्ची महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है, हमारे घरों में बच्चे महफूज नहीं है। हमारे अब गाड़ी का वाकया देख लें। ये जो वाकया है, देखिए गाड़ी है, चलता फिरता घर है, अब वो भी एक घर है। ये समझिए कि वो वहां पर मोटरवे पे औरत महफूज नहीं है, तो कहाँ, मुझे बताएं, कहाँ हम लोग महफूज है? कब्रों में हम लोग महफूज नहीं है। और हमारे यहाँ जब भी वाकया होता है, पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है असल डिबेट से हटकर। आप समझती हैं ये कॉन्फिडेंस देना खातून को कि वो जाएंगी तो पुलिस का रवैया कैसा होगा और उनको इंसाफ मिलेगा, जिनके ने ये किया उन्हें सजा मिलेगी, कन्विक्शन रेट बड़ा कम है, ये बहुत ज्यादा अहम है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो सवाल जवाब में, दूसरा जो है ना, सबसे ज्यादा जो सवाल जवाब करने वाली, सुनने वाली औरत होनी चाहिए। और तीसरा मैं कहूंगी इस को जो है ना लंबा न लटकाया जाए। 17 साल के बाद रिजल्ट वही निकलना है, तो मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क के लिए ना तो ये बदलाव पैदा कर सकती है, ना ही इसमें कोई ये चीजें बदलेगी। ये रेप वैसे करते रहेंगे, वैसे बरी हो जाया करेंगे, तो इस तरह से होता रहेगा, ये चलता रहेगा। और आप समझती हैं मुख्तलिफ वाक़यात को देखने के बाद कि इन सबका ताल्लुक फहाशी से है या मर्द को अपने आप को ताकतवर समझने से है, औरत को कमज़ोर समझने से है कि मैं कर भी लूँगा और बच के निकल जाऊँगा, मुझे कौन पकड़ लेगा या ये बोलेगी नहीं, इस बात से है? ये हमारा माशरा भी है, हमारे मर्द की सोच भी होती है, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, क्योंकि मुझे कुछ होना नहीं है, तो मैंने बरी हो जाने पहले तो मुझे किसी ने पकड़ना नहीं है। मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो मैंने वापस आ जाना है, मुझे क्या होना है, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मैंने वापस आ जाना है। तो ये खौफ नहीं है, ये डर नहीं है।